My dear all students, welcome in my video lecture session. My name is Ashish Kumar. I am assistant professor in Mass Communications Department in Babu Banarsi Das University, Lucknow. जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इस बात पर चर्चा किया था कि इंटरनेट की हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि इंटरनेट जो था 50 के दशक में कैसे काम किया, 60 के दशक में कैसे काम किया, 70 के दशक में कैसे काम किया, 80 के दशक में इंटरनेट ने कैसे अपना वर्क काम किया और 90 के दशक आते आते इंटरनेट में क्या क्रांति आ चुका था। इन विषयों पर हमने चर्चा किया था। तो पिछले सेशन को ही हम आगे बढ़ाएंगे इस सेशन में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट ने और क्रांति के तौर पर रूप में क्या क्या बदलाव हुए अपने आप में, जो 50 के दशक में था क्या 90 के दशक में उसी तरह के कंप्यूटर काम कर रहे थे। तो चलिए इसलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत करने से पहले हम ये जानते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, कि हम अपने सिलेबस के बारे में ब्रीफ करते हैं, इस सिलेबस का ऑब्जेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं, लर्निंग आउटकम को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है वो है कि हम अपने सिलेबस को अच्छे से समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सिलेबस को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये कोर्स का नाम है, आप लोगों का कोर्स का नाम है BAJMC, कोर्स कोड है BJMC 4104। सेशन है आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सेशन है 2020 और 21। सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया। उसके बाद हमारा ईमेल आईडी है ashishkumarjohar@bbdu.ac.in पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो इस का सिलेबस है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और सिलेबस जो इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया का जो तैयार किया गया है, खासकर मास कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के जो ये डिजिटल इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया है, बहुत ही बेहतरीन तौर पर तैयार किया गया है। मॉड्यूल फर्स्ट में जो हम लोगों को स्टडी करना है वो है इंटरनेट का बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट कैसे जो है अपना क्रांति यानी रिवोल्यूशंस कैसे आया इंटरनेट में, इसकी जानकारी स्टडी करना है। उसके बाद हमें लेआउट के बारे में स्टडी करना है। उसके बाद IT फॉर मीडियाज़, कैसे मीडिया में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज इंटरनेट का हम लोग यूज़ करते हैं, ये जानकारी इकट्ठा करना है। इसके साथ ही जो है हमें थोड़ा सा टेक्निकल तौर पर भी हमें स्टडी करना है लास्ट मॉड्यूल 4 में। लेकिन सबसे पहले जो बात है कि इस सिलेबस के पढ़ने का मकसद क्या है हमारा, तो इसका कोर्स ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स शुड हैव द नॉलेज ऑफ वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मीडिया। ठीक है। दूसरा, एबल टू डिस्क्राइब बेसिक ऑफ डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स, ग्राफिक डिज़ाइन और के बारे में जानकारी करना। टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन टू वेरियस फॉर्म ऑफ विजुअल डिज़ाइन। लर्निंग आउटकम में जो आपको चीज़ें समझने का और जो कहते हैं ना कि उसे कि आपके हाथ में क्या, सिलेबस को अगर आप 3 महीने 6 महीने से फॉलो कर रहे हैं तो आपका आउटपुट क्या निकलेगा, यानी आप क्या क्या चीज़ों को समझ सकते हैं। तो टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर एंड इट्स ऑपरेशन, बेसिक इंटरनेट एप्लीकेशन इन मीडिया एंड वेरियस इंटरनेट टूल for fast disseminations of news, video and picture, to analyze the difference between conventional and new media, कन्वेंशनल और न्यू मीडिया के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। to understand the basic IT application that is using in print, electronic, cyber media, ये सब।
to understand basic of design and graphics and able to apply different types of layout for different media uses, to give us an overview of apply various element and principle of design, यानी जो विजुअल कम्युनिकेशंस के जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है और एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग प्रोसेस। तो ये मॉड्यूल फर्स्ट में जो हम लोगों को पढ़ना है वो इंट्रोडक्शंस टू इंटरनेट एप्लीकेशन एंड मीडिया, दूसरा वेबसाइट एंड पोर्टल क्या होता है, ये सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तीसरा स्टैटिक्स एंड डायनेमिक वेबसाइट, स्टैटिक क्या वेबसाइट होता है और डायनेमिक वेबसाइट कौन से होते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। वेरियस टूल्स फॉर फास्ट डिसमिनेशंस ऑफ न्यूज़ के इंफॉर्मेशंस को इतने फास्ट कैसे हो गए, ये भी हम जानकारियाँ लेंगे। उसके बाद वीडियो एंड पिक्चर्स कन्वर्जेंट मीडिया, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो मॉडल फर्स्ट में जो आप लोगों को पता होगा कि अभी हम लोग इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले जो हमारा 2 लेक्चर था उसमें था इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का कैसे काम करता है, उसके बाद इंटरनेट वेव क्या होता है, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था। हाउ द एक्सेस इंटरनेट, इंटरनेट कैसे एक्सेस करता है, ये भी हम लोगों ने जानकारियाँ ली थी। फिर हाउ टू एक्सेस द इंटरनेट के जो तरीके हैं उसके थे। फिर इंटरनेट क्या है, इस विषय पर भी हम लोगों ने बात किया था। फिर इंटरनेट के क्या यूज़ है, इस पर भी हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। इसके बाद जो ये था कि इंटरनेट 50 के दौर में कैसे काम किया, 50 के दौर में इंटरनेट के किस तरह से काम किया, डार्पा क्या होता है, यानी जो अमेरिकन लोग थे, अमेरिकन गवर्नमेंट ने किस तरह से 1950 में जो है अपने इंटरनेट का आविष्कार किया, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 50 के दौर में इंटरनेट कैसे काम करता था। फिर 60 के दशक में कैसे कंप्यूटर काम किया, किस तरह से जो इंटरनेट ने अपने आप में चेंजेस आए वो हम लोगों ने सीखा। फिर 70 के दशक में इंटरनेट कैसे काम करता था, ये समझने की कोशिश किया हम लोगों ने। फिर उसके बाद 80 के दशक में कंप्यूटर कैसे काम करता था, ये समझने की कोशिश किया हम लोगों ने। फिर 1990 में कंप्यूटर की क्या स्थिति थी, ये समझने की कोशिश किया। तो 90 और 80-90 मतलब 50, 60, 70, 80, 90 तक आते आते इंटरनेट ने अपना में रिवॉल्यूशन आ चुका था। जो 50 के दशक में जिस तरह से इंटरनेट के फंक्शंस थे, जिस तरह से वर्किंग प्रोसेस थे, वो 90 में टोटली डिफरेंट हो चुके थे। 90 के दशक में पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशंस का जो शेयरिंग था, एक देश से दूसरे देश, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, पर्सनस टू पर्सन, उसके बाद पिक्चर शेयरिंग, टेक्स्ट शेयरिंग, फिर पिक्चर्स विथ टेक्स्ट शेयरिंग, फिर मतलब तमाम चीज़ें 90 के दशक तक ये सब चीज़ होने लगे थे। फिर 1992 में जो है फिर एक मोज़ाइक वेब पेज बना जिसमें कि उसमें टेक्स्ट भी रहता था, इंफॉर्मेशंस भी रहते थे, ये तमाम चीज़ें रहते थे। और आज जो हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लर्निंग और ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी जान चुके हैं, समझ चुके हैं इसको। तो ये देखिए लर्निंग आउटकम है आप लोगों का, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये समझना इसलिए मैं आप लोगों को बार बार रिपीट करता हूँ कि ये सिलेबस को, अगर सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है, तभी आप फोकस रह पाएंगे। और अगर सिलेबस
वो ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फिर अगर कोई पूछ भी दे कि अगर आप यहाँ से बाहर जाते हैं और पूछते हैं कि आपने सिलेबस में कौन कौन सा, आपके सिलेबस क्या थे, आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ पढ़ना था, तो बहुत ईजी वे में आपके सब, कभी कभी ये भी होता है कि आपके सिलेबस का लर्निंग आउटकम क्या था ये मुझे बताइए, तो बहुत लोग नहीं बता पाते हैं। तो सिलेबस को ध्यान से पढ़िए। अब हम पिछले लेक्चर की तरह भी इस लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले लेक्चर्स में जैसे हम लोग 90 तक के दशक तक की बात कर रहे थे कि 90 के दशक में जो है इंटरनेट जो है अपना किस तरह से प्रभाव और क्रांति रिवोल्यूशन आ चुका था। डेट द सेम ईयर Congress decided that web could be used for the commercial purpose. As the result, company of all kind of hurry to set up website of their own. यानी 1990 के दशक तक क्या हुआ कि उसी में जो वहाँ की जो अमेरिका की जो सरकार थी, उन्होंने कहा कि हम कंप्यूटर्स को एज बिज़नेस तौर पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप बिज़नेस के तौर पे जैसे जो उनके हिसाब किताब जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके शेयरिंग कर सकते हैं। जो कॉरपोरेट लोग थे वो पीपीटी बना, प्रेजेंटेशंस करना, ईमेल करना, एक फ़ाइल तैयार करना, तो ये तमाम तरह की जो ऑफिस वर्क था और जो बिज़नेस पर्पस का वर्क था वो हो सके। उसके जो शॉप है या कोई दुकान है या कोई उसका बिज़नेस है उसका लेखा जोखा रख सके। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये वहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा कि हम कंप्यूटर्स को जो है प्रोफेशनली तौर पर भी हम बिजनेस तौर पर लाना चाहते हैं। ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स बिगिंस टू यूज़ इंटरनेट टू सेल गुड्स डायरेक्टली टू कस्टमर। यानी इंटरनेट के माध्यम से क्या हुआ कि सामान को भी बेचा जाने लगा। और जैसा कि अभी आप लोग तो जानते ही हैं कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू जो है जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, तो वो हम सब अभी कर रहे हैं। इसके बाद मोर रिसेंटली सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक फेसबुक हैव बिकम। अब उसके बाद जो 2000 तक आते आते जो था 2005-7 तक जो था वो फेसबुक जो है एंट्री कर चुका था, यानी वेब 2.0 का आविष्कार हो चुका था। अब वेब 2.0 एक ऐसा था जिसमें कि आप पर्सन्स टू पर्सन्स जो है बात कर सकते थे, अपने इंफॉर्मेशंस को पर्सन्स टू पर्सन्स पर्सनली तौर पे शेयर कर सकते थे, पिक्चर्स को, टेक्स्ट को, वीडियो को आप शेयर कर सकते थे। तो ये तमाम चीज़ें जो थी वेब 2.0 से होने लगा। अब व्हाट इज़ अ वेब 2.0 वेबसाइट से? अब इसमें क्या था कि वेब 1.0 में क्या था कि वन वे था, यानी हम जो इंफॉर्मेशंस को दे रहे थे, ठीक है, इसको जो हम इंफॉर्मेशंस को दे रहे थे, ठीक है, जो इंफॉर्मेशंस जो मोस्टली वन वे यानी पब्लिश, ये जो इंफॉर्मेशंस था हम पब्लिक को दे रहे थे 1996 में। और जो हम फिर ये पब्लिक जो थे वो शेयरिंग नहीं कर सकते थे, ठीक है, वो बहुत मिनिमम, मतलब उसके कम थे, बहुत कम जो थे वो लोग शेयर कर सकते थे। उसके बाद जो वेब 2.0 में हम जो लोगों के साथ शेयर कर रहे थे वो लोग भी हम लोग के साथ इंफॉर्मेशंस जो थे हम शेयर कर रहे थे, यानी जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे थे वही इन्फॉर्मेशंस वो हमें भी मेरे साथ शेयर कर सकते थे, यानी जो फीडबैक के तौर पर आने लगा। वेब 2.0 इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए वेराइटी ऑफ websites and applications that allow anyone to create and share online informations or material they have created. There are number of different type of web 2.0 application including wikis, blog, social networking, उसके बाद जो था फॉक्सोनोमीज एंड ब्रॉडकास्टिंग, कंटेंट हाउस, होस्टिंग सर्विस। यानी वेब 2.0 के आने से तमाम तरह के इंफॉर्मेशंस का शेयरिंग होने लगा, यानी हम टेक्स्ट को भी शेयरिंग कर सकते थे, हम पिक्चर को भी शेयरिंग कर सकते थे,
हम इंफॉर्मेशंस को भी शेयरिंग कर सकते थे, हम फीडबैक भी ले सकते थे, फीडबैक दे भी सकते थे, ले भी सकते थे। तो ये तमाम चीज़ों की जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम जो है वो वेब 2.20 से होने लगा। ये आने से हर चीज़ को, वीडियो, टेक्स्ट, पिक्चर, हर चीज़ों की शेयरिंग हम लोगों ने करने लगा। अब दूसरा है व्हाट इज़ वेब 2.0 एंड हाउ डज इट वर्क। अब ये है कि वेब 2.0 वर्क कैसे करता है। ठीक है, अ वेब 2.0 वेबसाइट अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट एंड कोलैबोरेट विथ ईच अदर through social media dialogue. As creator of a users generator content in virtual community, this contrasts the first generation of web 1.0 era websites where people were limited to viewing content in massive manner. तो जो एक था कि आप उसके थ्रू काम कर सकते थे। वेब 2 पॉइंट्स काम कैसे करता है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। वेब 2.0 वेबसाइट्स अलाउ यूजर्स टू इंटरैक्ट एंड कोलैबोरेट विथ ईच अदर थ्रू द सोशल मीडिया डायलॉग एज अ क्रिएटर ऑफ यूजर generated content in virtual community. This contrasts the first generation of web 1.0 era websites where people were limited to viewing content in पैसिव मैनर। यानी जो वेब 1.0 था उसमें लिमिटेड लोग थे, लिमिटेड लोग ही उसको देख सकते थे या भेज सकते थे। लेकिन वेब 2.0 आने से क्या हुआ कि एक ख़ास कम्युनिटीज़, एक ख़ास ग्रुप के लोगों को आप जो है इंफॉर्मेशंस का शेयरिंग कर सकते थे, यानी एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन होने लगा। यानी मैं किसी को सूचना भेज रहा हूँ तो मैं किसी से सूचना ले भी रहा हूँ, टेक्स्ट में हो, चाहे पिक्चर में हो, चाहे वीडियो फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो, और जो हम लोग ले रहे थे इंफॉर्मेशन उसको हम लोग भेज भी सकते थे। तो ये जो वेब 2 पॉइंट से क्या हुआ कि दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग था, रिलेशंस था, वो ज़्यादा मजबूत होने लगे वेब 2.2 आने से। और वेब 2.2 ही जो है वो फेसबुक का एक बेस्ट एग्जांपल है, जिसके थ्रू हम वेब 2.0 के थ्रू फेसबुक पर क्या होता है, ख़ास कम्युनिटी के लोग होते हैं जो हमसे कनेक्टेड होते हैं। फिर हम अपने इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद हम टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, पिक्चर में शेयर करते हैं, उसके बाद वीडियो में हम शेयरिंग करते हैं। तो इसके अलावा हम फेसबुक पर जो है वेब 2.0 के थ्रू हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करने लगे। हम अपने आसपास के एरिया की जो मार्केट है, मार्केट प्लेस है, उसको भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ जो वेब 2.0 में क्या हुआ, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम होने लगा। तो आपके आसपास में भी जितनी भी दुकानें थी, आपके अगल बगल जितने भी इंफॉर्मेशंस थे, वो भी जो है उस खास कम्युनिटी के थ्रू होने लगा। तो ये एक प्लस पॉइंट था। अब है कि व्हाट इज़ वेब 2.0 एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। तो ये है कि वेब 2.0 तो क्या है यही, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। इट इज़ मूवमेंट टू डायनेमिक एंड शेयरेबल कंटेंट as well as the social networking. Web 2.0 has a certain broad trend like interactivity, simplicity, sharing. Web 2.0 help building the social interactivity between the clients and companies. उसके बाद since we all know that for successful a business solid tactics are required. तो मतलब इसके महत्व यही थे कि आप शेयरिंग कर सकते थे, इंटरेक्ट कर सकते थे, बहुत सिंपल फॉर्म में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एक सोशल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। अब न्यूज़ सेंस में हम अलग से बात करेंगे कि वेब 2.0 आने से, सोशल नेटवर्किंग साइट आने से जो न्यूज़ का जो इन्फॉर्मेशन फ्लो था वो किस तरह से चेंजेस हुआ, और जो एक कन्वेंशनल मीडिया है और एक वेब जर्नलिज्म आने से फिर किस तरह से जो है न्यूज़ रिएक्ट होने लगा हमारे सोसाइटी पर, वो हम नेक्स्ट जो हम लोगों का ये है चैप्टर, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। अब व्हाट आर वेब 2.0 एप्लीकेशन एग्जाम्पल। अब है कि वेब 2.0 के
एप्लीकेशन के एग्जांपल क्या है? तो वेब 2.0 एग्जांपल इंक्लूड होस्टेड सर्विस, यानी जैसे गूगल है, गूगल मैप है, वेब एप्लीकेशंस गूगल डॉक, फ्लिकर्स, वीडियो शेयरिंग में यूट्यूब हो गया, विकीज़ में मीडिया विकी, ब्लॉग में वर्डप्रेस, सोशल नेटवर्किंग में फेसबुक, और उसके बाद है फॉक्स नोमेजी, डिलीशियस में मैक्रो ब्लॉगिंग, ट्विटर, ब्रॉडकास्टिंग, पॉडकास्ट लाई एंड कंटेंट होस्टिंग सर्विस एंड मेनी मोर। यानी वेब 2.0 के बहुत सारे एग्जाम्पल है, फेसबुक, वीडियो, विकीपीडिया, यूट्यूब, हाई फाइव, उसके बाद फ्लिकर्स, ट्विटर, अब तो बहुत सारे हो गए हैं इसमें, जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म तैयार हो गए हैं। लेकिन ये एक ऐसे दौर था जिसमें कि सबसे पहले वेब 2.0 में फेसबुक, विकीपीडिया, यूट्यूब, फ्लिकर, फिर आपको ऑरकुट जैसे जो ये एप्लीकेशंस थे वो आए। तो गूगल, फिर गूगल डॉक्स, मैप, ये सब आने लगे वेब 2.0 में। तो ये एक कह सकते हैं क्रांति की शुरुआत थी। और अब आज के डेट की बात करें तो वेब 2.0 से भी आगे अब 3.0 पर बात चल रही है कि हम वर्चुअलिटी तौर पर अपीयरेंस कहीं हो सके। तो ये भी एक अब जो है अगला जो हम लोगों के लिए एक चैलेंज है कि वेब 3.0 को हम किस रूप में देखेंगे। ये तो अब आगने वाली टेक्नोलॉजी बताएगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वेब 3.0 में एक फिज़िकल अपीयरेंस की, जैसे मान लिया जाए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये आपको फील होगा कि सर जो है हमारे एक वर्चुअल तौर पर कहीं खड़े हैं या बैठे हैं या कहीं बातचीत कर रहे हैं, और मुझे ऐसा फील होगा कि वर्चुअल तौर पे कि आप हमारे सामने में खड़े हैं, बैठे हुए हैं। तो ये एक चैलेंजेस है, और इस पर अभी बहुत, और ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताया, अभी इस पर बहुत सारे काम चल रहे हैं। तो वेब 2.0 के ये एक बहुत बड़ा ये है। अब है कि डिफरेंस क्या था वेब 1.0 और 2.0 में। तो अगर वेब 1.0 देखे और वेब 2.0 देखे, अब डबल क्लिक 1.0 में होता था, गूगल एडसेंस आ गया, ठीक है, और फोटो इसमें फ्लिकर आ गया, अकामाई बिट टॉरेंट आ गया, mp3.com इसमें नेपेस्टर आ गया, ब्रिटानिका ऑनलाइन, विकीपीडिया आ गया, ठीक है। तो ये जो कन्वर्ट हुआ, जो वेब 1.0 में जो किस तरह से काम होता था और जो वेब 2.0 है उसमें कैसे काम होता है, डोमेन नेम स्पेकुलेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पेज व्यूअर हो गया, कॉस्ट पर क्लिक हो गया, स्क्रीन स्क्रैपिंग हो गया, वेब सर्विस हो गया, पब्लिशिंग हो गया, पार्टिसिपेशंस हो गया, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, डायरेक्टरीज हो गया, टैगिंग हो गया, फिर स्टिकनेस हो गया, सिंडिकेशंस हो गया। तो ये जो था वेब 1.0 का, ये सारे जो थे आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल थे। और वेब 2.0 में इस तरह के जो है इंफॉर्मेशन आने लगे। अब है कि एडवांटेज ऑफ वेब 2.0, अवेलेबल एट एनी टाइम एनी प्लेस। अब इसको देखिए, हमसे ये, हम लोगों से ये पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि एडवांटेज ऑफ वेब 2.0 क्या है। तो अवेलेबल एट एनी टाइम, उसके बाद वैरायटी ऑफ मीडिया, एसेस ऑफ यूजेस, इजी टू यूजेस, यहाँ पर थोड़ा सा हो गया है वो वर्ड का मिसप्लेस हो गया, इजी यूजेस हो जाएगा। लर्नर कैन एक्टिविटली बी involved in knowledge building, can create dynamic learning communities. Everybody is the author and the editor. Every edit has been be made can be tracked. User friendly, update in the wiki are immediate, and it's offer more sources for the researcher. It's improve real time discussion.
तो ये सारे सुविधा थी, एडवांटेज है वेब 2.0 के, कि कहीं भी किसी समय उपलब्ध हो सकता है, किसी वक्त किसी समय और कहीं भी आप इसको फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। उसके बाद वैरायटी ऑफ मीडिया, इसमें वैरायटी ऑफ मीडिया में बहुत सारे मीडिया है, सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया में हम फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, ये तमाम चीज़ें हैं, और इसके लिए कोई टाइम कोई प्लेस की ज़रूरत नहीं है, किसी समय भी इस पर अवेलेबल हो सकते हैं। ईजी टू यूज़, आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, एस ऑफ यूजेस। उसके बाद जो learner can be actively be involved in knowledge building, everybody is author of the editor, every edit है, मतलब हर कोई ऑथर है और एडिटर है, आप लिख भी सकते हैं उसमें, एडिट भी कर सकते हैं। तो ये जो एक चैलेंजेस है वो भी हुआ। फिर अपडेट इन द विकी आर इमीडिएट एंड इट्स ऑफर मोर सोर्सेज फॉर रिसर्च, इट प्रोवाइड रियल टाइम डिस्कशन। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये होने लगे। अब इस पर हम तो इंडिया एंड इंटरनेट 10 years ago there was a limit internet access but only in few major cities, all in the hands of the government। भारत में 90 के दशक में जो कंप्यूटर्स था बहुत लोगों के पास कम था, और बहुत कम जगह जो थी, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में तो था, 100 2 कंप्यूटर होते थे। देयर वाज लिमिट इंटरनेट एक्सेस बट ओनली इन फ्यू मेजर सिटीज़। बहुत कम शहरों में जो था इंटरनेट एक्सेस तो था, लेकिन बहुत कम शहरों में ये था। VSNL रिस्पॉन्सिबल, यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड जिसको कहते हैं, रिस्पॉन्स इंटरनेट को ये ऑपरेट करते थे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस DOT प्रोवाइड कनेक्टिविटी विद द मेजरली एंड बैंडविड्थ एंड फ्यू फोन लाइंस। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का ये एक बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था कि वो इंटरनेट प्रोवाइड करवाते थे बैंडविड्थ के साथ, और टेलीफोन लाइन में के थ्रू जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करवाते थे। Today, the internet represents the new wealth frontier for the middle classes, a good salary, and increase in globalization बढ़ चुका है। नो मोर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंटल कंट्रोल, मोर देन द 62 मिलियंस यूजर, इंक्रीज ऑफ इंडियन कंटेंट ऑन द नेट, increase in advertising targeting the middle class, very useful the business to business transactions. The internet represent much potentials for India as the demand for the efficient internet infrastructure is growing rapidly। अब जो इंडिया एज मीडिया पर हम बात करेंगे, तो न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, टेलीविज़न, रेडियो एंड एनी अदर चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन आप इस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप कर सकते हैं। वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया माइट ग्रो फास्टर देन द GDP। अब स्ट्रेंथ क्या है? इंक्रीजिंग लेवल ऑफ लिटरेसी, स्किल्ड वर्क force, innovative ideas, intense competition, prevailing growth, higher population, swift growth in technology। weakness इसका क्या है? inability to adhere the ethical standard, technology innovations not at par with the world, and unstable government not increasing FDI piracy। तो ये सब जो इसके कुछ स्ट्रेंथन पार्ट है और कुछ वीकनेस पार्ट है। अब इंडियन इंटरटेनमेंट मीडिया इंडस्ट्रीज कैन बी कैटेगरी एज फॉलो। तो फिल्म इंटरटेनमेंट, टेलीविज़न, म्यूज़िक, रेडियो, प्रिंट, प्रिमली न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। लाइव इंटरटेनमेंट में स्कोप इंटरटेनमेंट सेक्टर, मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्लोरिशिंग सेक्टर इन इंडिया। तो ये जो इंडिया और मीडिया के कॉन्टेस्ट में हम बात करेंगे। तो आज के लेक्चर सेशन में बस इतना ही, लेकिन आपको पता है कि मैं हर बार रिपीट करता हूँ ताकि आपके जहन में अच्छे से बैठ सके, आप अच्छे से इसको समझ सके। तो चलिए एक बार हम लोग इसको रिवाइंड करते हैं और ये समझने की
कोशिश करते हैं कि ये हमारा काम कैसे करता है। तो हम लोगों ने जो 90 के दशक में क्या था कि इंफॉर्मेशंस को हम लोग जो था एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में इंफॉर्मेशंस का शेयरिंग का काम होने लगा था। इसके साथ ही 90 के दशक के बाद जो इंटरनेट था वो बिज़नेस के तौर पर भी अपनाने लगे थे लोग। यानी इस पे बहुत सारे जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स सब जो बिज़नेस के तौर पर जो इनको इंटरनेट को यूज़ किया जाने लगा था कि जो बिज़नेस है उसमें जो लेखा जोखा है अपने हिसाबों का, फिर उसके बाद अकाउंट का काम जो सेक्शंस का काम था वो कंप्यूटर के थ्रू होने लगा था, इंटरनेट के थ्रू होने लगा था अपने फिर उसके बाद इंटरनेट शॉपिंग का भी ये एक रिवोल्यूशंस आया और इंटरनेट का जो शॉपिंग था शॉपिंग जो है इंटरनेट के थ्रू किया जाने लगा। उसके बाद जो वेब 2.0 आया तो इसमें जो था इंफॉर्मेशंस का शेयरिंग एक बड़े लेवल पर होने लगा। यानी इसमें पहले वेब 1.0 में क्या था कि वन वे कम्युनिकेशंस था, हम इंफॉर्मेशंस को भेज सकते थे और इन उसके जो यूजर्स थे हम पिक्चर्स कुछ लिमिटेशंस थे हमारे। लेकिन वेब 2.0 में वो लिमिटेशंस ख़त्म हो गए। हम टेक्स्ट को व्हाट्सअप पिक्चर्स को हम वीडियो को ये शेयरिंग कर सकते थे, एक्सचेंज कर सकते थे, अपने इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज कर सकते थे खास कम्युनिटी के थ्रू। तो ये वेब 2.0 आने से ये बेनिफिट हम लोगों को होने लगा। इसके बहुत बेनिफिट हो। अब ये बेनिफिट 2.0 में जो था हम ने पॉडकास्ट भी कर सकते थे, सोशल नेटवर्किंग को भी ऐड कर सकते थे। इसके अलावा जो था इन्फॉर्मेशंस में हम जो इन्फॉर्मेशंस दे रहा है उसको एडिट भी कर सकते थे, तो उसको शेयरिंग भी कर सकते थे। जो एडिट किया है उसको फिर से हम एडिट कर सकते थे, उसको सुधार सकते थे। तो ये सब जितने भी तमाम काम हैं वो वेब 2.0 में होने लगा। अब आपको एक ये नया तरह का कुछ दिन से ये फीचर आ रहा है कि जैसे व्हाट्सएप पे आप कोई भेजते हैं मैसेज को, तो वो मैसेज को आप कुछ भी अगर वो भेज दिया आपने गलती से चला गया, तो जो जिसको आपने भेजा है अगर उसने रीड नहीं किया है या कर भी लिया है तो उसको कुछ सेकंड के अंदर आप वो इन्फॉर्मेशंस को उस मैसेज को आप डिलीट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा खासियत है वेब 2.0 का। इसके अलावा जो अब एक फ़ीचर्स जो और आ गया है वो आप देखेंगे कि जैसे आप किसी को आपने मेल किया और मेल जो है आप श्योर करना मेल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आपने किसी को मेल भेज दिया और आपको लग रहा है कि हमने इसमें कुछ एडिट करना चाहिए था या फ़िलहाल हमें इसे अभी नहीं भेजना चाहिए था, तो वो जो है मेल को आप अंडू कर सकते हैं और मेल फिर वापस आपके पास आ जाएगा, उनके पास नहीं जाएगा। तो ये वेब 2.0 की जो है सबसे बड़ी खासियत है। अब था कि वेब 2.0 जो है कैसे काम करता है। तो वेब 2.0 वेबसाइट अलाउ यूजर्स टू इंटरनेट users to interact and collaborate with each others through the social media dialogue. As a creator of a user generated content in the variety virtual community, this contrasts the first generation of the web 1.0 era and websites where the people were limited to viewing कंटेंट एंड मैसिव मैनर। यानी जो वेब 2.0 में क्या हुआ
कि एक ख़ास कम्युनिटीज़ के लोगों को, एक वर्चुअल कम्युनिटी को आप इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशंस को दे सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो ये वेब 2.0 जो है इसी तर्ज पर काम करती है। ठीक है। वेबसाइट अलाउ यूजर्स टू इंटरैक्ट कोलैबोरेट, फिर से पढ़िए। वेब 2.0 वेबसाइट अलाउ यूजर्स टू इंटरैक्ट and collaborate with each other through the social media dialogue as a creators of user generated content in virtual community। तो इसमें वेब 2.0 इसमें क्या था, इंफॉर्मेशंस को हम शेयरिंग कर सकते हैं, खास कम्युनिटीज़ को हम उसमें एडिट भी कर, इंफॉर्मेशंस को टेक्स्ट, वीडियो या किसी फॉर्म में जो है हम इंफॉर्मेशंस को शेयरिंग कर सकते हैं। उसमें जो इंफॉर्मेशन जो शेयरिंग कर रहे हैं उसको एडिट भी कर सकते हैं खुद। जो इन्फॉर्मेशंस हम भेज रहे हैं उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, री एडिट कर सकते हैं, या जो हम इंफॉर्मेशंस जो हमारे पास आ रहे हैं उस इंफॉर्मेशंस को भी हम एडिट कर सकते हैं। खास पर जैसे विकीपीडिया पर कोई इंफॉर्मेशन है, अगर ऐसा है कि विकीपीडिया पर कोई इंफॉर्मेशंस वो अगर ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई इन्फॉर्मेशंस ऐड करने की ज़रूरत है या वो इन्फॉर्मेशन में कुछ लैकनेस है, कमी है, तो उस इन्फॉर्मेशंस को भी जो है आप शेयरिंग कर सकते हैं। अब व्हाट इज़ वेब 2.0 की इम्पॉर्टेंट क्या है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ डायनामिक शेयरेबल कंटेंट। ये ज़रूरी इसलिए कि आज के डेट में सोशल नेटवर्किंग साइट जो है बहुत ज़्यादा जो है हावी हो चुका है हमारी सोसाइटी पर। तो उसमें वेब 2.0 में इंफॉर्मेशन का शेयरिंग, एक्सचेंज, टेक्स्ट, वीडियो, किसी भी फॉर्म में पिक्चर हम शेयरिंग करते हैं और इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। इसे यूज़ करने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत आपको टेक्निकली तौर पर स्ट्रांग होना होगा। फेसबुक या जो एक ट्विटर है या व्हाट्सअप है, एक अगर बहुत कम पढ़े लिखे इंसान भी हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई टेक्नोक्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है वेब 2.0 की। अब वेब 2.0 के एप्लीकेशन आपसे पूछा जाएगा कि एग्ज़ाम्पल दीजिए, तो आप दे सकते हैं फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, फ्लिकर है, विकीपीडिया है। तो इस ऐसे बहुत तमाम हैं। गूगल जो है अपना गूगल डॉक्स है, गूगल मैप है। तो ऐसे बहुत सारे हैं वेब टू, अब तो बहुत सारे हो गए हैं कि वेब 2.0 में आपके तहत जो है वो फंक्शनिंग्स एप्लीकेशंस काम करते हैं। मैं एक एग्जांपल आप लोगों को से बता रहा हूँ। अब देखिए इसमें जो है जैसे हमारे पास इंडिगो यानी जहाँ से हम फ़्लाइट को बुक करते हैं, तो इसमें भी जो है वेब 2.0 है। हम कोई इन्फॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं इनके साथ, ये हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन हमने डाउनलोड किया है ये ख़ास कम्युनिटी, यानी इसको जो डाउनलोड करने वाले उस कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। बात आई समझ में? ये कम्युनिटी के अंतर्गत ये ख़ास कम्युनिटी के लोग होते हैं और इसी को यूज़ कर पाते हैं। अब आइए चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद जियो टीवी है, उसी तरह से हैं। तो इसमें भी बहुत प्राइम वीडियो है, स्लाइड शेयर है, शेयर पॉइंट है। तो ऐसे तमाम इन्फॉर्मेशन है जिसको आप शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, वेब 2.0 में। अब इसके एग्जाम्पल हैं 1. आपसे पूछा जाएगा कि वेब 1.0 के एग्जाम्पल बताइए और वेब 2.0 के एग्जाम्पल बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। एडवांटेज क्या है, तो इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है, किसी समय, किसी वक्त, किसी स्थान पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद वैरायटी ऑफ मीडिया है, इसमें बहुत सारे मीडिया है वेब 2.0 में। गूगल है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, फ्लिकर है, यूट्यूब है, विकीपीडिया है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वेब 2.0 में आते हैं। इसकी यूज़ करना बहुत ही आसान है, टेक्निकल होना कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें जो हम इंफॉर्मेशंस का शेयरिंग करते हैं उसको खुद एडिट कर सकते हैं और
उसको शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारे हैं। अब इंडिया में इंटरनेट कैसे काम करता है, किस तरह से वर्क करता है, ये सब मैं अगले आपको लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे ये इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत चीज़ों की जानकारियाँ प्राप्त की कि 50 से 90 के दशक तक आते आते किस तरह से जो है इंटरनेट में रिवोल्यूशन आया। फिर वेब 1.0 से वेब 2.0 का जो एक अंतर है उससे समझने की हमने कोशिश की। फिर वेब 1.0 के एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया और वेब 2.0 के एग्जाम्पल बताया। वेब 2.0 जो है कैसे काम करता है ये भी हमने जानने और समझने की कोशिश की। ठीक है, तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशंस जो है हमने आज शेयरिंग किया आप लोगों के साथ। पिछले जो अब अगले जो लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे इंडिया में इंटरनेट का क्या स्थिति है, इंडिया में इंटरनेट कैसे आया, इसके इंडिया में इंटरनेट का क्या प्रभाव पड़ा। ये तमाम तरह के जो इंफॉर्मेशंस हैं ये हम लोग इस पर बात करेंगे कि इंडिया में जो इंटरनेट था वो कैसे किस रूप में रिवोल्यूशंस का काम किया और अब आज इंडिया में इंटरनेट की क्या स्थिति है। ये तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। धन्यवाद।